शुक्रिया। मैं आप लोगों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के मोस्ट सीनियर अगरगुल साहब हमारे साथ हैं, मेरे पार्टी कैबिनेट मेंबर लायर सेक्रेटरी जलील बलोच साथ हैं, इंफॉर्मेशन सूबाई सेक्रेटरी हैं अली अहमद लांगो साहब, हमारे सूबाई वुमेन सेक्रेटरी हैं कुलसूम बलोच साहब, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच साहब, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं हमारे यूथ सेक्रेटरी नईम बलोच, बाकी जो दोस्त हमारे साथ हैं। पहले भी आप लोगों से हमदर्दी के लिए आए हैं। आप लोगों का जो मसला है, हमने अखबारी स्टेटमेंट भी जारी किए हैं, पार्टी तर्जुमान और बज़ात ख़ुद मैंने बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट आप लोगों का जो पॉइंट है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि अहमियत का आमिल, और आप लोग वाकई अपने हक़ पे और एक बुनियादी मसले पे एहतजाज पे हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि आज इस सूबे का कोई वाली वारिस नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग इलाक़े गैर में रहते हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सूबे के, इस मुल्क के शहरी होने के नाते भी हमें किसी और दर्जे की शहरी की हैसियत से देखा जा रहा है। एक सवाल मैं करता हूँ थ्रू मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं कि आया ये मेडिकल कॉलेजेस जब बनाए गए थे, ये सूबे के इदारे नहीं हैं तालीमी? दूसरी बात ये है कि आप लोगों के 4 बैचेस या 3 बैच हैं, 600 3rd ईयर 4th ईयर के डॉक्टर्स जो बाकायदा आप लोग क्लास ले चुके हो और क्लासेस आप लोगों के जारी हैं। आप लोगों की जो एंट्री टेस्ट हुआ था, जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस की हुआ था ओवरऑल पाकिस्तान में, बैक वक्त एक ही दिन में, एक ही तारीख में हुआ था। जब वो रिकग्नाइज्ड हैं, वो काबिल कबूल हैं, तो आप लोग 600 स्टूडेंट क्यों नहीं? तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये बहुत बड़ी बदनीयती है बलूचिस्तान के साथ। जो इस्लामाबाद का बिहेवियर, इस्लामाबाद का जो माइंड सेट है, वो बलूचिस्तान के अवाम की जो दुश्मनी है बुनियाद से वही दुश्मनी निभा रहे हैं। आज कानूनी हवाले से अगर देखा जाए, मेडिकल कॉलेजेस को रिकग्नाइज करने के लिए सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो बाउंड है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के थ्रू या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल पहले था जो इन लोगों ने ख़त्म किया, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है और तरीक़ेकार ये होती है कि एक कॉलेज जब बनती है वो एकदम रिकग्नाइज नहीं होती है। वो फर्स्ट पेज से शुरू होता है लास्ट पेज तक, एनुअली, ईयरली, सालाना तौर पर वही रिक्वायरमेंट पूरे किए जाते हैं स्टेज बाई स्टेज। क्योंकि पहले जो ही कॉलेज स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी थी, वो रिकग्नाइज्ड हुई। सेकेंड ईयर की इसी तरह, 3rd ईयर की इसी तरह। रिकग्निशन ऑफ कॉलेजेस वो स्टूडेंट का दर्द-सर नहीं है, और ना कि एक स्पेशल टेस्ट के ज़रिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का कानून है, किस कानून के तहत, किस रूल के तहत और कौन से एक्ट के तहत ये बातें कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को कोई हक़ नहीं है कि हमारे मामलात में मुदाखलत करे, और 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा ख़ुद अपना बाइख्तियार है कि वो अपना मेडिकल कमीशन बनाए, जैसे सिंध ने बनाया। लेकिन अभी भी वही इस्लामाबाद की माइंड सेट है कि फेडरेटिंग यूनिट्स को अपने ज़ेर तसल्लुत और अपने वही तलवार के नीचे जो उसकी तलवार लटकती है हर वक्त, उस पे उस ज़ेर साया में लाना चाह रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक नाम नया सूबाई हुकूमत, उसकी काबीना इंक्लूडिंग अपोजिशन, ये सारे बिक चुके हैं। इनको आपकी कोई परवाह नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं थ्रू मीडिया के आज मैं बरमला इनको कह रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे हैं इस सर्दी में -7 -8 में यहाँ बैठे हुए हैं। कोई पूछने वाला है कि किस लिए बैठे हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? आखिर हमारी फ्यूचर तो आप हो, हमारी पहचान आप हो, इस सूबे के नाक, एक खूबसूरत चेहरे के नाक आप नौजवान हो। हम ये समझते हैं कि आप लोगों की हर मुश्किल मसले पे हम आप लोगों को गाइड भी करें, हम आप लोगों को मदद भी करें, हम आप लोगों की हौसला अफजाई करें। अलबत्ता मैं ये यकीन दहानी करता हूँ आप लोगों को, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है
ये एक बहुत बड़ा फेवर है आप लोगों को मिला है। इसके अलावा नेशनल पार्टी पब्लिकली जहाँ पे आप लोग एहतजाज जिस तरीके से करोगे हम आप लोगों के साथ हैं। BSO पज्जार आप लोगों के साथ रहेगी और मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ इस हुकूमत के बारे में। मुझे इनसे कोई तवक्का नहीं, क्योंकि वो आपस में अपने मामलात में हर एक अपने ज़ाती मुफाद के लिए दस्तगिरबान है। अलबत्ता ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हम अपने वकला का एक पैनल आप लोगों को देंगे। जलील एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, हम आप लोगों के इस केस में पार्टी बनेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह आगागुल साहब ने कहा कि हम आप लोगों को पब्लिकली थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम आप लोगों को पब्लिकली एक सपोर्ट दिलाएंगे और उन तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बताएंगे कि एक जेन्युइन मसला है कि क्यों बाकी मेडिकल कॉलेजेस में ये टेस्ट नहीं हो रहा है, और जब ये मेडिकल कॉलेजेस रिकग्नाइज्ड हैं और जब इन स्टूडेंट का टेस्ट बाकायदा एक टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हुआ है बाकी मेडिकल कॉलेजेस के साथ एक ही दिन में, एक ही डेट में, एक ही टाइम पे, तो आज उनके लिए क्यों स्पेशल टेस्ट लागू की गई है, जो कि हम समझते हैं ये बलूचिस्तान दुश्मनी है, बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ ज़्यादती है और हमारे इदारों को बंद करने की साजिश है। ये बाकायदा एक साजिश है और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और इसका हम लोग भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हम तहरीक भी चलाएंगे। हम आप लोगों को नेशनल पार्टी ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा, हम तहरीक भी चलाएंगे। और आप लोगों का शुक्रिया, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को आगे ले जाओगे। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो रिलीफ आप लोगों को दिया, मैं यही उम्मीद करूंगा बहैसियत एक सियासी तालिब इल्म, एक अवामी नुमाइंदे के, एक अवामी खिदमतगार के, कि आगे ये केस जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों के फेवर में ही आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद यही है। शुक्रिया।